आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो वो जो कहानी है वो हमें ज्ञान प्रदान करेगी और जो तांबा होता है उसके कुछ फ़ायदे हमें बताएगी। और जो हम बोलते हैं कि जो हमारे बड़े बूढ़ों ने जो यानी संस्कार हमें दिए हैं, नए नए रीति रिवाज दिए हैं, तो वो जो हमें दिए हैं वो गलत हैं या सही हैं, ये आप खुद निर्णय लेना इस चीज़ का। तो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ समय से हम देखते हैं कि नदी में, धुआंधार नदी हो, तालाब हो, जो भी पूजनीय स्थल है, हम वहाँ पे जाके सिक्का उछाल के आ जाते हैं और उस सिक्के को पानी में डाल देते हैं। तो ऐसा करना क्या सही है या गलत है? तो मैं आपको बता दूं कि ये करना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अब जो सिक्के हैं, अब जो प्रचलन चल रहा है वो स्टील का चल रहा है। और जो ये प्रथा थी, जो ये संस्कार थे, ये लगभग 200 या 250 साल पहले हुआ करते थे। और उस समय क्या था कि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक लॉजिक है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि उस समय क्या था कि उस पूरे साम्राज्य में, भारत साम्राज्य में तेजी से वायरल इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया, जो कि हवा और पानी के द्वारा फैलते हैं वायरल। अब लोग जैसे जैसे पानी पीना शुरू करते थे वैसे वैसे वो वायरल इन्फेक्शन उनकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो गए और वो लोग तेजी से बीमार होना शुरू हो गए। तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया और वो तुरंत राजा के पास भागे भागे दौड़े कि राजा जी हमें बचाइए, हमारी मदद कीजिए, हमें रक्षा कीजिए और हमें इस रोग से मुक्ति दिलाइए। तो राजा के भी उस समय हाथ पैर फूल गए और राजा ने तुरंत ही जो उनके जो बहुत बड़े बड़े राज योगी हुआ करते थे, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उन ब्राह्मणों को एकत्रित किया, उन योगियों को एकत्रित किया और उनसे फिर सलाह मांगी कि हम इनका किस प्रकार से इलाज कर सकते हैं, हम किस प्रकार से इन लोगों को बचा सकते हैं। तो उन्होंने जब इस पे शोध किया तो उनको पता चला कि जो जल है धरती का, यानी कि भूमि के अंदर का जो जल है, भूमि के बाहर का जो जल है, वो दूषित हो चुका है और उसमें वायरल इन्फेक्शन पहुंच गया है, जिसके कारण लोग तेजी से बीमार होते जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि राजा जी, इस पानी को शुद्ध करने के लिए कॉपर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि तांबे की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कि हमारे राज्य के पास क्या इतना तांबा है कि हम सारे नदी नालों में, तालाबों में उसको डाल दें और जिससे कि वो शुद्ध हो जाए? तो राजा ने बोला कि इतना बड़ा भंडार तो हमारे राज्य में नहीं है इन चीज़ों का, तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो फिर वापस से उन ब्राह्मणों ने, उन वैद्यों ने, उन ऋषियों ने दिमाग लगाया और उन्होंने बोला कि एक प्रथा चलाते हैं और उस प्रथा में हम क्या बोलेंगे कि जो जल देव हैं वो आपसे रुष्ट हो गए हैं और आप सभी जनता को क्या करना है कि तांबे के सिक्के एक मन्नत मांगे कि आप ठीक हो जाएंगे, पर वो पानी में डाल देना है और 1 हफ्ते तक इस क्रिया को आएंगे, एक एक सिक्का रोज पानी में डालेंगे तो धीरे धीरे करके उनका रोग जो है वो दूर हो जाएगा। तो जैसे ही ये राजा ने वो बात सुनी तो राजा ने तुरंत वो यानी नगाड़े बजवा के पूरे शहर में वो बात फैला दी कि आप सभी को यदि बीमारी से ठीक होना है तो हमने राजाओं और पंडितों से उनसे पूछा है, जो राज ब्राह्मण है, कि आपके जो जल देव हैं वो आपसे रुष्ट हो गए हैं, आप उसको बर्बाद किया करते थे। अब आपको क्या करना है कि तांबे का एक सिक्का लेना है सभी को एक एक, और आपको मन्नत मांगनी है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और वो पानी में डालना शुरू कर देंगे। और जैसे ही उन्होंने 7 दिन किया तो धीरे धीरे कॉपर से निकलने वाले केमिकल के द्वारा वो वायरल इन्फेक्शन जो है पानी से ठीक हो गया। नदी नाले तालाब सब कुएं वो सब शुद्ध हो गए और उनको फिर ये एक मान्यता के तौर पर चलता आने शुरू हो गया। तो उस समय क्या था कि लोगों के पास कॉपर हुआ करता था तो उन्होंने कॉपर डाला जिससे कि पानी शुद्ध होता है। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, स्टील का यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप मन्नत अवश्य मांगिए, हम मना नहीं कर रहे, आपको यानी कि दान देना है तो आप चढ़ा दीजिए, लेकिन उसको पानी में मत डालिए। स्टील क्या है कि धीरे धीरे करके उसमें पड़ा रहेगा और वो वेस्ट का काम करेगा, वो गलता नहीं है इतना आसानी से। तो ये एक प्रथा थी जिससे नदी नालों को साफ किया जाता था और पानी में सिक्के डाल के मन्नत मांगी जाती थी। नमस्कार।